इस वक्त मेरे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, मुन्ना कुमार शर्मा जी। उनसे बात करेंगे जिस तरह से कल कुछ राजनीतिक पार्टियों को जो समान विचारधारा रखती थी उनको सम्मिलित किया गया है हिंदू महासभा के साथ, तो कैसे रहेगा आगे का उनका कार्यक्रम और आगे 2024 के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह की रणनीति वो रखने वाले हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे आप लोग कल आपका मीटिंग हुई, 155 जो है वो समान विचारधारा रखने वाली जो पार्टियां सम्मिलित हुई, क्या कहना चाहेंगे, क्या है इसका बताएं सर। कल 15 राजनीतिक पार्टियों की बैठक हुई जिसमें मैंने अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से प्रस्ताव रखा कि जिस तरह से एनडीए और यूपीए है जो कि अपने कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर काम कर रहा है, देश में चुनाव लड़ रहा है और लड़ा रहा है, तो उस आधार पर छोटे दलों का एक अलायंस होना चाहिए जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजनीतिक दल, और उनका प्रभाव जनता में नहीं पहुंच पा रहा है और इसलिए जो अच्छा कार्य जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। तो उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए और जनता तक उनको पहुंचाने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा कि नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों का एक अलायंस बनाया जाए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम पूरे देश में मिलकर के काम करेंगे और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सर, ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आपने बात की है, जिस तरह से 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 लोकसभा के चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस तरह के अलायंस से ही बीजेपी आती रही है दोनों ही बार, तीसरी बार फिर 24 में फिर उसके जो है वही जो है सामने आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात की, थोड़ा सा बताएंगे सर इसके बारे में। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी वर्तमान में जो दो अलायंस है एनडीए और यूपीए, वो उस पर फोकस नहीं कर रहा है और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जैसे युवाओं की समस्या है, युवाओं का बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है। आपने देखा कि ये किसान धरने पर बैठे, उनसे कोई मिलने वाला नहीं रहा, कोई उससे बात नहीं किया। तो किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, युवाओं की समस्या, राष्ट्रीय स्तर पर और भी कई समस्याएं हैं जिसके आधार पर उसका समाधान होना जरूरी है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि एक हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जिसके आधार पर युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों और गरीब लोगों की समस्याओं को हम लोग मजबूती से उठाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसलिए एनपीए बनाया गया और हमारा ये टारगेट है कि देश के 155 समान विचारधारा वाले लोग जो युवाओं, किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के लिए काम करना चाहते हैं उनको मिला करके एक अलायंस बनाएं और एनडीए और यूपीए को हम लोग टक्कर दें कि जिन समस्याओं को छोड़ा जा रहा है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उस पर फोकस किया जाए और उन समस्याओं का समाधान कराया जाए। सर, आपने एनपीए की बात की, जिस तरह से अभी 155 छोटे छोटे दल जो आपके साथ आए हैं, किस किस क्षेत्र से हैं और कितना प्रभाव रखते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये जो छोटे छोटे दल हैं वो रीजनल बेसिस पर हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स में हैं और भारत के सभी कोनों में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, हर जगह ये राजनीतिक दल छोटे छोटे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो अगर इनका अलायंस बना दिया जाए तो ये पूरे देश में प्रभावी होंगे और जो युवाओं, बेरोजगारों और गरीबों की समस्याएं हैं उस पर फोकस हम लोग करेंगे। हम लोग मिल करके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जो आने वाला विधानसभा चुनाव भी होगा उसमें भी हम लोग मिल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर और जनता की समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे एनपीए के। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें तो छोटा सा मैं वक्तव्य चाहूँगा आपका कि कुछ 40 सेकंड में आप बात को रखें कि कैसे प्रोग्राम रखेंगे जगह जगह, चूंकि कम वक्त रह गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, अभी अलायंस हुआ है आपका। देखिए, एनपीए के संयोजक के रूप में मैं ये बताऊंगा आपको कि जो राजनीतिक दल हैं जो इसमें सदस्य अभी बने हैं और जो बनने वाले हैं, तो वो लोग स्थानीय स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो उतना मजबूती से नहीं लड़ पा रहे हैं और चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। इसलिए जनता की समस्याओं का असेंबली में और लोकसभा में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो हम लोग मिल कर के लड़ेंगे मजबूती से और हम लोग कुछ चुनाव जीतेंगे भी,
कुछ क्षेत्रों में, और हम लोग लोकसभा और विधानसभा में जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, किसानों की समस्या को उठाएंगे, मजदूरों की समस्या को उठाएंगे, युवाओं की समस्या को उठाएंगे, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने की बात करेंगे। हम लोग जो सावरकर का ये सिद्धांत था अखंड हिंदू राष्ट्र का, उसके आधार पर भी हम लोग बात करेंगे। गौ माता की हत्या को भी रोकना है और देश में एकता और अखंडता, देश की एकता अखंडता मजबूत हो, इसका भी हम लोग प्रयास यानी कि इस बार आप जो है बीजेपी को टक्कर देने वाले हैं 2024 में। हमारा वो उद्देश्य नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस किसी को टक्कर देना है, लेकिन जिन क्षेत्रों को और जिन मुद्दों को छोड़ा जा रहा है उन मुद्दों को और उन क्षेत्रों पर हम लोग फोकस करेंगे और उस टारगेट ग्रुप की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग कार्य करेंगे, जिसके लिए कोई काम कोई भी अलायंस नहीं कर रही है। बिल्कुल, ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जिस तरह से एनपीए हुआ है, कल 155 छोटी छोटी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो है राज्यों से पार्टियों ने दिल्ली में आकर अलायंस किया है हिंदू सभा के साथ, तो कहीं ना कहीं 2024 का ये जो टारगेट रखा है ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लेकिन जो इरादे नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हौसले बुलंद करने वाले नजर आते हैं।